सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, हम सब लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग कहाँ पे हैं, हमारी पोजीशन क्या है और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ऑन पैसिव के विज़न और मिशन को लेकर के कहाँ किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एस मुफारिज सर हम सब लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, एस मुफारिज सर अपने विज़न और मिशन को लेकर के कितना ज़्यादा सीरियस हैं, वह अपनी ऑन पैसिव को जो है कहाँ पे और किस टॉप पर जो है ले जाना चाहते हैं और इस ऑन पैसिव के साथ साथ सभी फाउंडिंग मेंबर्स को कहां पर ले जाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी लोगों को अपने बारे में सोचना। सो आई थिंक हम सभी लोगों को एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं उन सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ जो हम सब लोगों को यहाँ पर करते रहना है। जी हाँ, बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारे इस कंपनी के बारे में या हमारे टूल के बारे में या हमारे बारे में कुछ भी अनर्गल बातें कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। आपको अपना जो काम है वो सही तरीके से आपको वो करते हुए आगे बढ़ते रहना है। आपने एक कहावत हमेशा सुनी होगी कि कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि मन से हारा हुआ इंसान जो होता है वो कभी भी नहीं जीत सकता, इसलिए हमें यहाँ पर लगातार प्रयास करते रहना है। सो लेट्स स्टार्ट सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एवरी फाउंडिंग मेंबर। सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, वो है अपना माइंड सेट करना। अपना माइंडसेट हमें इस तरीके से करना है कि हम यहाँ पर एक बिज़नेस करने वाले हैं, इसलिए हमारा जो माइंडसेट है वह एक बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए। बिज़नेस की तरह ही हमें इसके बारे में सोचना है, बिज़नेस की तरह ही हमें इसको प्रमोट करना है, बिज़नेस की तरह ही हमें इसको आगे लेके जाना है। हमारा माइंडसेट अगर बिज़नेस की तरह काम करेगा, बिज़नेस माइंड की तरह काम करेगा हमारा माइंड भी, तो यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर जो फॉर्मूला आने वाले हैं या आप अपने बिज़नेस को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कस्टमर कैसे बना सकते हैं, अपने टूल को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक बिज़नेस लेवल से होती हैं, वो सारे के सारे थॉट आपके बिज़नेस माइंड के ही आने वाले हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से पता नहीं मुझे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो आपके पास वो एक स्पेशल थॉट्स आपके माइंड में कभी भी नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। नंबर 2, खुद को बिज़नेस के लिए तैयार करना है। अगर आपने अभी तक किसी भी बिज़नेस में आज तक काम नहीं किया है तो कम से कम आपको इस बिज़नेस के लिए तैयार कर लेना है। अगर आपने पहले कभी अपने किसी भी टाइप के बिज़नेस के अंदर काम किया हो, मे बी चाहे वो MLM हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई सी भी मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो या आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, किसी भी तरीके से अगर आपने काम किया है तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर एक्सपीरियंस मिला होगा और उस एक्सपीरियंस को आपको यहाँ पर रखना है और अपने इस बिज़नेस को अच्छी तरीके से समझना है, जिससे कि आप पहले ही इस बिज़नेस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट वी आर गोइंग टू द डिजिटल बिजनेस एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस एंड वी हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टूल बाय विच वी कैन गोइंग टू स्टार्ट आवर बिजनेस। हम एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, वो भी डिजिटल तरीके से। तो आपको तैयार रहना है कि आपको बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी टूल्स, कौन कौन सी डिवाइस और किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। बिना एलिमेंट्स के, बिना इक्विपमेंट्स के, बिना औजार के, हथियार के आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। जंगल में अगर आप बिना हथियार के आप चले जाएंगे तो आप शिकार करने के बजाय खुद ही शिकार हो जाएंगे। नंबर 3, अपने आप को परफेक्ट बनाना। अपने आप को परफेक्ट बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोगों को आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना है, बहुत सारे सवालों को फेस करना है। अगर आप अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में जो है फंस सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति का जो एक ट्रस्ट होगा वो भी आप खो सकते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट बना के रखना और उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि आप एक सही व्यक्ति के साथ काम करने वाले हैं। ये एक ट्रस्ट आप तभी दिला सकते हैं जब आप अपने आप को परफेक्ट यहाँ पर बना लेते हैं। परफेक्ट बनाने का काम ये है कि आपको मैक्सिमम नॉलेज अपने टूल्स के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, सीओ सर के बारे में, वेबसाइट के बारे में, अपने जितने भी हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ऑफिसेस के बारे में, इन सभी के बारे में आपको परफेक्ट जानकारी
होनी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपने आप को परफेक्ट आप मान सकते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति आपसे आंख बंद करके भी क्वेश्चन कभी भी अगर पूछ लेता है तो आप उसको वहीं की वहीं जो है आंसर दे सकते हैं। आप उसको आपके अंदर सेटिस्फाई करने की आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए, तो ये आपको जो है परफेक्ट बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी। नंबर 4, दूसरों के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। प्रॉब्लम सॉल्वर, यहाँ पे आपको इस तरीके से काम करना है कि आपके सामने कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम रख देता है तो कहीं ना कहीं आप उसकी प्रॉब्लम को कम से कम टाइम के अंदर जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके पास सॉल्व करने की ताकत तभी होगी जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी। आपकी जो हार्ड डिस्क है वो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से भरी हुई होगी। अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आपके पास किसी भी काम को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपके अंदर ताकत नहीं होगी। इसलिए हम सब लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। जी हाँ, प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब आप समझ रहे हैं ना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 लोग हैं और 50 लोगों में से किसी ना किसी व्यक्ति की कॉल आपके पास आती रहेगी, किसी बाहर से भी कॉल आपके पास आती रहती है, किसी भी नए व्यक्ति की कॉल आपके पास आ सकती है, ओनपैसिव के बारे में पूछ सकता है, तो उसकी प्रॉब्लम को वहाँ पर शॉर्ट आउट करना है, उसकी जो भी दिक्कतें हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ दिल खोल करके काम कर पाएगा। नंबर 5, टेक्निकली स्ट्रांग बनना और टेक्निकली स्ट्रांग बनाना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम टेक्निकली स्ट्रांग बनते हैं तभी हम दूसरों को टेक्निकली स्ट्रांग बना सकते हैं, बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन आईटी सेक्टर, क्योंकि हम एक आईटी सेक्टर के अंदर हैं। यह एक डिजिटल कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, और इसलिए हमें आईटी सेक्टर के अंदर टेक्निकली हमें स्ट्रांग बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी किस टाइप की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, हमारे जो टूल्स हैं उसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आने वाले टाइम के अंदर हमारे इस टूल का क्या भविष्य हो सकता है, हमारे इस कंपनी का क्या भविष्य हो सकता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेता है कि मैं आपके टूल को क्यों इस्तेमाल करूं, तो आप उसको क्या आंसर देंगे, आप उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, ये आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी मेक अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकली। नंबर 6, अपनी कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखना। हम सब लोगों को अपने टूल्स के बारे में, कंपनी के बारे में, अभी मैंने आपको जो बताया था ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास मैक्सिमम जानकारी नहीं होती है तो कंपनी के प्रोडक्ट को हम अच्छी तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते, कंपनी के बारे में हम सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पास सबसे पहले एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को वहाँ पर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें, ताकि लोगों का फेथ कंपनी के ऊपर भी बढ़े और हमारे ऊपर भी, और हमारे जो टूल्स हैं वो मार्केट में पूरी तरीके से वायरल भी हों। नंबर 7, एसर की तरह सोचना। अगर आपको और हम सब लोगों को इस कंपनी के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है तो हम लोगों की एक सोच होनी चाहिए कि एस मुफारिद सर इस कंपनी को जो है किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी सोच जो है किस तरीके से काम करती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पे कोई भी बिज़नेस करता है इस दुनिया के अंदर, वह अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ता है। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो फेस हो रही हैं, आप कंपनी को सजेशन भी दे सकते हैं, बैक ऑफिस में जाके दे सकते हैं, या जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ आप सजेशन दे सकते हैं। ग्लोबल लीडर्स को मेल कर सकते हैं, कंपनी की मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आप जो भी अपनी कंपनी को परफेक्ट बनाने में आप जितनी हेल्प करना चाहें कर सकते हैं। तो हमें एस मुफारिद सर की तरह सोचना पड़ेगा यहाँ पे, और उन्हीं की सोच के साथ अपनी सोच को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। उनका जो मिशन है, विज़न है, उसकी तरह ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। नंबर 8, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लेना। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हों तो आपको अपने बिज़नेस की ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आपको ये बिज़नेस खुद सीखना पड़ेगा। आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। यहाँ पे आपको अपना इकोसिस्टम, अपना बैक ऑफिस, अपनी वेबसाइट, अपना टूल, जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं हर जगह आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर आपको कभी भी विड्रॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी भी इकोसिस्टम खोलने की ज़रूरत पड़ती है, या किसी और काम की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप दूसरों का जो है मुंह देख रहे हैं, दूसरों की हेल्प लेने के लिए आप जो है ताक झांक कर रहे हैं, आप एक दूसरे को फ़ोन लगा रहे हैं, तो फ़ोन वही लगाएंगे जो कि यहाँ पर सीरियस नहीं है, जो अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं। सो बी इंडिपेंडेंट,
ओके, हमें खुद अपने बिजनेस की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। नंबर 9, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना। अगर हम यहाँ पे अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, अगर हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं अगर वो ऑन पैसिव के बारे में एक सही इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको गलत नहीं बताएगा और ना ही कंपनी को गलत बताएगा, क्योंकि गलत वही बताएगा जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिस इज़ द रीज़न ऑफ द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हम तभी बना सकते हैं जब हम एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। नंबर 10 एंड लास्ट पॉइंट, ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर तरीके की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करें। जितने भी वेबिनार्स यहाँ पर हो रहे हैं एंड वहाँ पर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं, वहाँ पे हम सभी लोगों के लिए टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। तो ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना, ये हमें दोनों काम करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग अच्छी तरीके से बिजनेस भी कर सकें और वो आगे बढ़ सकें और अपने करियर को यहाँ पे सेव कर सकें। तो उनको ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हम सब लोगों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, सभी फाउंडिंग मेंबर्स की, जो कि हमें आने वाले टाइम के अंदर इन सारी चीज़ों को हमें करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये काम आज से ही आप शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।